दोस्तों ये देखिए रिफाइनरी का वो यूनिट जहां पर आग लगी है और अभी भी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि जब शुरुआत में आग लगी थी तब बहुत तेज जो है लपटें निकल रही थी, धुएं के गुबार निकल रहे थे, लेकिन अब जो है वो काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। ये टाटा का एक यूनिट है और इसी यूनिट पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ उद्घाटन करने वाले थे और उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह यूनिट जो है वो आग के हवाले हो चुका है और यहाँ पर करीब 40 से अधिक दमकल की गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंची हैं और करीब 30-35 मिनट बाद जो है आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जहां ये आग लगी है क्या उस यूनिट में कोई व्यक्ति थे, कोई जनहानि हुई है। सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि ऐसा कोई खबर नहीं आए जिससे ये मालूम चले कि कोई आदमी थे। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही रिफाइनरी जहां अभी हम पीछे के गेट से आपको सीधा लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, जहां पर ये आग लगी है उसका जब पीछे का एरिया है वहां से आकर के हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहां पर आग जो लगी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि जहां प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री वहां पर आने वाले हो, लाखों की भीड़ उस सभा को सुनने के लिए आने वाले हो और उससे पहले कुछ घंटे पहले यहां पर इस प्रकार इतनी बड़ी आग लग जाना ये कई सारे सवाल खड़े करती है। कई सारे ये माना जाता है कि क्या आग को बुझाने को लेकर तैयारियां नहीं थी पहले। अगर 30 मिनट तक आग लगती है तो अपने आप में सोचिए कितनी बड़ी बात है कि रिफाइनरी के अंदर ये एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ा हादसा जो है वो यहां पर हुआ है। अब लोग कहीं ना कहीं सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं कि अगर ये जब उद्घाटन होने वाला था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास थे, खुदा न खास्ता अगर उस समय इस प्रकार का हादसा होता तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अब ये आग लग चुकी है और आग लगने के बाद काफी हद तक काबू भी पा लिया है, लेकिन आग की लपटें, धुएं की गुबार जो है वो अभी भी निकल रहे हैं। मेरे सहयोगी यहाँ से आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे, ये पांडाल दिखाएंगे जहां आपको सफेद सफेद पांडाल नजर आ रहा है। इसी पांडाल के अंदर कल जैसे कि भाजपा नेताओं का और यहाँ पर जो सभा आयोजक है उनका दावा है कि 2 लाख से अधिक लोग जो इस कार्यक्रम में आने वाले थे। और ये आप देखिए कि यहाँ जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर मिडिल ईस्ट से जो क्रूड ऑयल आया है पाइपलाइन के जरिए, उसका प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर एलपीजी के ट्रक जो है वो भी भरे हुए थे, क्या पेट्रोल डीजल भी यहाँ पर था या अन्य उत्पाद जो क्रूड ऑयल से निकलते हैं वो थे, उनमें किसमें आग लगी है ये स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर आग इस प्रकार से लग जाती है या ऐसा हादसा होता है, क्योंकि आपको जितने भी टैंक नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े टैंक नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जब रिफाइनरी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता, पूरी तरीके से शुरू हो जाती तो ये उसमें क्रूड ऑयल होता। आज कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं कि रिफाइनरी अभी तक पूरी बनी नहीं है, उससे पहले उद्घाटन है, तो क्या ये उस लापरवाही का एक पार्ट है। क्योंकि आप यहाँ से सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आग जो है, धुआं जो है वो अभी भी लगातार निकल रहा है। 40 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां जो हैं वो आग बुझाने की प्रयास कर रही है और यहाँ तमाम प्रकार के जो अपडेट्स हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि रिफाइनरी का उद्घाटन जो है वो कल होना था, लेकिन उससे पहले ही ये आग लगी है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी एक हादसा, बहुत ही बड़ी एक लापरवाही है। बंसी हमारे साथ है, यहाँ स्थानीय पत्रकार हैं। बंसी, किस तरीके से सूचना ये लगी और ये आप देखिए कि करीब 35 मिनट की अगर हम लोग बात करें तो ये आग के जो धुएं हैं वो लगातार निकल रहे हैं। देखिए जिस तरीके से, क्योंकि आधा घंटा से अधिक सा वक्त हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि रिफाइनरी का उद्घाटन कल होने वाला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आने वाले हैं, उससे पहले इस तरीके का घटना होना कहीं ना कहीं एक बड़ा लापरवाही भी है रिफाइनरी की। और जिस तरीके से, क्योंकि रिफाइनरी सेंसिटिव जोन है जहाँ पर चिंगारी भी उठती है, तो उससे पहले ही सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहती है। लेकिन इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा कार्यक्रम, उससे पहले ये इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही के सामने है। निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही है। हम लगातार अपडेट आपको दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए द खटक के साथ।